Assalamu alaikum students, my name is Mohammad Awais Sadiq and I am going to teach you class 11 mathematics. Students, लास्ट लेक्चर में हमने एक्सरसाइज 6.4 को क्वेश्चन नंबर 10 तक किया था। आज के लेक्चर में हम स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 11 से। तो आए चलते हैं वाइट बोर्ड की तरफ और आज का लेक्चर शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 है द सम ऑफ 9 टर्म्स ऑफ एन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन इज 171 एंड इट्स 8th टर्म इज 31. फाइंड द सीरीज। अरिथमेटिक प्रोग्रेशन की जो फर्स्ट 9 टर्म्स हैं उनका सम है 171 और जो 8th टर्म है वो है 31. अब यहाँ पे हमने फाइंड करनी है सीरीज। सॉल्यूशन गिवन दैट, अब यहाँ पे 8th टर्म है 31 तो यहाँ पे आ जाएगा A8 इज इक्वल टू 31. We know that an is equal to a1 plus n minus 1 into d. तो यहाँ पे a8 is equal to a1 plus 8 minus 1 into d. Then a8 आ जाएगा a1 plus 7d के इक्वल. We know that a8 is equal to 31 तो यहाँ पे a8 की जगह पुट कर देंगे 31 तो इक्वेशन बन जाएगी 31 इज इक्वल टू a1 प्लस 7d. दोनों साइड्स को इंटरचेंज कर देंगे तो आ जाएगा a1 प्लस 7d इज इक्वल टू 31. दिस इज इक्वेशन नंबर 1. We are also given with the sum of 9 terms of an AP is equal to 171. तो यहाँ पे sum of 9 terms को हम रिप्रेजेंट करेंगे S9 के साथ and this is equal to 171. We know that Sn is equal to n over 2 into 2a1 plus n minus 1 into d. तो हमारे पास अब S9 आ जाएगा 9 over 2 into 2a1 plus 9 minus 1 into d. अब यहाँ लेफ्ट साइड पे S9 की जगह हम पुट कर देंगे 171 तो हमारे पास आ जाएगा 171 इज इक्वल टू 9 over 2 into 2a1 plus 8d. टू a1 प्लस 8d में से कॉमन आ रहा है 2 तो यहाँ पे हम 2 को लेंगे कॉमन. हमारे पास आ जाएगा 171 इज इक्वल टू 9 over 2 into 2 into a1 plus 4d. अब यहाँ पे 2 के साथ हो जाएगा कैंसिल और हमारे पास आ जाएगा 171 इज इक्वल टू 9 इंटू a1 प्लस 4d. अब राइट साइड पे ये जो 9 है इसको शिफ्ट कर देंगे लेफ्ट साइड पे और जब ये 9 लेफ्ट साइड पे जाएगा तो 171 के साथ हो जाएगा डिवाइड और हमारे पास आ जाएगा 171 over 9 इज इक्वल टू a1 प्लस 4d. 9 into 1 is 9 and 9 into 19 is 171. अब हमारे पास इक्वेशन बन जाएगी a1 प्लस 4d इज इक्वल टू 19. दिस इज इक्वेशन नंबर 2. अब हम इक्वेशन नंबर 1 एंड इक्वेशन नंबर 2 को साइमल्टेनियसली सॉल्व करेंगे और उसके बाद a1 और d की जो वैल्यूज़ हैं उनको फाइंड करेंगे. तो अब हम इक्वेशन नंबर 2 को माइनस कर देंगे इक्वेशन नंबर 1 में से. सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 2 फ्रॉम इक्वेशन 1 तो हमारे पास आ जाएगा a1 प्लस 7d इज इक्वल टू 31
ये आ चुकी है इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2 है A1 प्लस 4D इज इक्वल टू 19। अब हम कर रहे हैं सब्ट्रैक्शन, तो इक्वेशन नंबर 2 के साइंस हो जाएंगे चेंज। A1 कैंसिल आउट हो जाएगा माइनस A1 के साथ। 7D माइनस 4D इज 3D। दिस इज इक्वल टू 31 माइनस 19 इज 12। तो हमारे पास D आ जाएगा 12/3 के इक्वल। 3 into 1 is 3, 3 into 4 is 12. D is equal to 4. Now we will put D is equal to 4 in equation number 1. Putting D is equal to 4 in equation 1. तो इक्वेशन नंबर 1 बन जाएगी A1 प्लस 7 इंटू 4 इज इक्वल टू 31. A1 is equal to 7 into 4 is 28 and this is equal to 31. A1 is equal to 31 minus 28. A1 is equal to 31 minus 28 is 3. तो यहाँ पे अब हमने A1 and D फाइंड कर लिए हैं। अब हमें बनानी है सीरीज, और एक सीरीज को बनाने के लिए 4 to 5 टर्म्स आर इनफ। अब हम फाइंड कर लेंगे A2 को। A2 इज इक्वल टू A1 प्लस 2 माइनस 1 इंटू D। A2 इज इक्वल टू 3 प्लस 2 माइनस 1 इज 1 एंड D इज 4। तो हमारे पास आ जाएगा A2 इज इक्वल टू 3 प्लस 4। A2 आ जाएगा 7 के इक्वल। नेक्स्ट हम फाइंड कर लेते हैं A3 को। A3 इज इक्वल टू A1 प्लस 3 माइनस 1 इंटू D। A3 इज इक्वल टू A1 की जगह आ जाएगा 3 प्लस 3 माइनस 1 इज 2 एंड D की जगह आ जाएगा 4। A3 इज इक्वल टू 3 प्लस 8। A3 इज इक्वल टू 3 प्लस 8 इज 11। नेक्स्ट हम फाइंड करेंगे A4 को। A4 इज इक्वल टू A1 प्लस 4 माइनस 1 इंटू D। A4 इज इक्वल टू 3 प्लस 4 माइनस 1 इज 3 और D की जगह आ जाएगा 4। A4 इज इक्वल टू 3 प्लस 12। A4 इज इक्वल टू 15। तो यहाँ पे अब हमने फर्स्ट 4 टर्म्स फाइंड कर ली हैं सीरीज की। Thus, the series is 3 plus 7 plus 11 plus 15 plus so on. So this is our final and required result. Next है question number 12. The sum of S9 and S7 is 203 and S9 minus S7 is equal to 49. S7 and S9 being the sums of the first 7 and 9 terms of an arithmetic progression respectively. Determine the series. S9 और S7 का जो सम है वो है 203 एंड S9 माइनस S7 इज इक्वल टू 49। यहाँ पे S7 रिप्रेजेंट कर रहा है सम्स ऑफ द फर्स्ट 7 टर्म्स of an arithmetic progression and S9 is representing the sum of first 9 terms of an arithmetic progression। और हमने अब फाइंड करना है सीरीज को। सॉल्यूशन given that S9 plus S7 is equal to 203 and S9 minus S7 is equal to 49. This is equation number 1. This is equation number 2. अब यहाँ पे सबसे पहले हम equation number 1 and 2 को कर देंगे add. Adding 1
एंड 2, तो हमारे पास आ जाएगा S9 प्लस S7 इज इक्वल टू 203, S9 minus S7 is equal to 49, S9 plus S9 is 2S9, S7 कैंसिल आउट हो जाएगा माइनस S7 के साथ, एंड दिस इज इक्वल टू 203 प्लस 49 इज 252. अब हमारे पास S9 आ जाएगा 252 ओवर 2 के इक्वल. 2 into 1 is 2, 2 into 126 is 252. तो यहाँ पे हमारे पास S9 आ चुका है 126 के इक्वल. Now we will put S9 is equal to 126 in equation number 1. Putting S9 is equal to 126 in equation 1, तो हमारे पास आ जाएगा 126 प्लस S7 इज इक्वल टू 203. S7 आ जाएगा 203 माइनस 126 के इक्वल. S7 इज इक्वल टू 203 माइनस 126 इज 77. अब हमने S9 एंड S7 को फाइंड कर लिया है. वी नो दैट Sn इज इक्वल टू n over 2 into 2a1 plus n minus 1 into d. तो हमारे पास S9 आ जाएगा 9 over 2 into 2a1 plus 9 minus 1 into d के इक्वल. S9 की जगह हम पुट कर देंगे 126, तो हमारे पास आ जाएगा 126 इज इक्वल टू 9 over 2 into 2a1 plus 8d. S9 is equal to 126. अब यहाँ पे 2a1 प्लस 8d में से कॉमन आ रहा है 2, तो हमारे पास अब इक्वेशन आ जाएगी 126 इज इक्वल टू 9 over 2 into 2 into a1 प्लस 4d. 2 से 2 हो जाएगा कैंसिल, और राइट साइड पे ये जो 9 है इसको शिफ्ट कर देंगे लेफ्ट साइड पे, तो हमारे पास आ जाएगा 126 over 9 इज इक्वल टू a1 प्लस 4d. 1 is 9, 9 into 14 is 126. तो हमारे पास यहाँ पे आ चुका है a1 प्लस 4d is equal to 14. This is equation number 3. Similarly, S7 is equal to 7 over 2 into 2a1 plus 7 minus 1 into d. तो यहाँ पे S7 की जगह अब हम पुट कर देंगे 77 को, तो आ जाएगा 77 इज इक्वल टू 7 over 2 into 2a1 plus 7 minus 1 is 6, तो यहाँ पे आ जाएगा 6d. 2a1 plus 6d में से हम कॉमन लेंगे 2 को, देन हमारे पास आ जाएगा 77 इज इक्वल टू 7 over 2 into 2 into a1 plus 3d. 2 से 2 हो जाएगा कैंसिल, और राइट साइड पे ये जो 7 है इसको शिफ्ट कर देंगे लेफ्ट साइड पे, तो हमारे पास आ जाएगा 77 over 7 इज इक्वल टू a1 plus 3d. 7 into 1 is 7, 7 into 11 is 77. तो यहाँ पे अब हमारे पास आ जाएगा a1 plus 3d इज इक्वल टू 11. दिस इज इक्वेशन नंबर 4. अब हम इक्वेशन नंबर 3 एंड इक्वेशन नंबर 4 को साइमल्टेनियसली सॉल्व करेंगे, और उसके बाद a1 एंड d की जो वैल्यूज हैं उनको फाइंड करेंगे. तो यहाँ पे अब हम इक्वेशन नंबर 4 को माइनस कर देंगे इक्वेशन नंबर 3 में से,
subtracting equation 4 from equation 3। तो इक्वेशन नंबर 3 है हमारे पास a1 प्लस 4d इज इक्वल टू 14 एंड इक्वेशन नंबर 4 इज a1 प्लस 3d इज इक्वल टू 11। अब यहाँ पे हम कर रहे हैं सब्ट्रैक्शन, तो साइंस चेंज हो जाएंगे इक्वेशन नंबर 4 के। a1 माइनस a1 के साथ कैंसिल हो जाएगा, 4d माइनस 3d इज d एंड दिस इज इक्वल टू 14 माइनस 11 इज 3। तो हमारे पास d आ चुका है 3 के इक्वल। नाउ वी आर गोइंग टू पुट d इज इक्वल टू 3 इन इक्वेशन नंबर 3। पुटिंग d इज इक्वल टू 3 इन इक्वेशन 3, तो हमारे पास आ जाएगा a1 प्लस 4 इंटू 3 इज इक्वल टू 14। a1 प्लस 12 इज इक्वल टू 14। a1 आ जाएगा 14 माइनस 12 के इक्वल। a1 इज इक्वल टू 2। अब यहाँ पे हमने सीरीज की फर्स्ट टर्म फाइंड कर ली है। अब हम फाइंड करेंगे नेक्स्ट 3 और 4 टर्म्स ऑफ द सीरीज। तो पहले फाइंड करते हैं a2 को। We know that an is equal to a1 plus n minus 1 into d। तो हमारे पास a2 आ जाएगा a1 plus 2 minus 1 into d। a2 is equal to a1 की जगह आ जाएगा 2 plus 2 minus 1 is 1 and d is equal to 3। a2 is equal to 2 plus 3, तो a2 यहाँ पे आ जाएगा 5 के इक्वल। नेक्स्ट हम फाइंड करेंगे a3। a3 इज इक्वल टू a1 प्लस 3 माइनस 1 इंटू d। a3 इज इक्वल टू a1 की जगह आ जाएगा 2 प्लस 3 माइनस 1 इज 2 एंड d इज 3। a3 इज इक्वल टू 2 प्लस 6। a3 इज इक्वल टू 8। a4 इज इक्वल टू a1 प्लस 4 minus 1 into d। a4 is equal to 2 plus 3 into 3। a4 is equal to 2 plus 9। देन हमारे पास a4 आ जाएगा 11 के इक्वल। Thus the series is 2 plus 5 plus 8 plus 11 plus so on. So this is our final and required result. Next है question number 13. S7 and S9 are the sums of the first 7 and 9 terms of an arithmetic progression respectively. If S9 over S7 is equal to 18 over 11 and A7 is equal to 20, find the series. Solution. Given that A7 is equal to 20, we know that an is equal to a1 plus n minus 1 into d। तो हमारे पास a7 आ जाएगा a1 plus 7 minus 1 into d। a7 is equal to a1 plus 6d। अब यहाँ पे a7 की जगह हम पुट कर देंगे 20, तो हमारे पास आ जाएगा 20 इज इक्वल टू a1 प्लस 6d। अब इक्वेशन बन जाएगी a1 प्लस 6d इज इक्वल टू 20। दिस इज इक्वेशन नंबर 1। We are also given with S9 over S7 is equal to 18 over 11. We know that Sn is equal to n over 2 into 2a1 plus n minus 1 into d।
तो हमारे पास S9 आ जाएगा 9/2 इंटू 2A1 प्लस 9 - 1 इंटू D. S9 is equal to 9/2 into 2A1 plus 8D. 2A1 plus 8D में से कॉमन आ जाएगा 2. S9 आ जाएगा 9/2 इंटू 2 इंटू A1 प्लस 4D. 2 से 2 हो जाएगा कैंसिल और S9 आ जाएगा 9 इंटू A1 प्लस 4D. S9 is equal to 9A1 plus 36D. Similarly, S7 is equal to 7/2 into 2A1 plus 7 - 1 into D. S7 is equal to 7/2 into 2A1 plus 6D. 2A1 प्लस 6D में से हम कॉमन लेंगे 2 को. देन हमारे पास आ जाएगा S7 इज इक्वल टू 7/2 इंटू 2 इंटू A1 प्लस 3D. 2 से 2 हो जाएगा कैंसिल और S7 आ जाएगा 7 इंटू A1 प्लस 3D के इक्वल. S7 इज इक्वल टू 7A1 प्लस 21D. अब हमारे पास S9 ओवर S7 आ जाएगा 9A1 प्लस 36D ओवर 7A1 प्लस 21D. We know that S9 over S7 is equal to 18/11. तो S9 over S7 की जगह आ जाएगा 18/11 and this is equal to 9A1 plus 36D over 7A1 plus 21D. नेक्स्ट हम करेंगे क्रॉस मल्टीप्लीकेशन. तो हमारे पास आ जाएगा 18 इंटू 7A1 plus 21D and this is equal to 11 into 9A1 plus 36D. 18 into 7A1 is 126A1 plus 18 into 21D is 378D and this is equal to 11 into 9A1 is 99A1 plus 11 into 36D is 396D. अब राइट साइड पे जो टर्म्स हैं इनको शिफ्ट कर देंगे लेफ्ट साइड पे. तो हमारे पास आ जाएगा 126A1 प्लस 378D माइनस 99A1 minus 396D and this is equal to 0. 126A1 minus 99A1 is 27A1. 378D minus 396D is minus 18D and this is equal to 0. अब लेफ्ट साइड पे देखा जा सकता है हमारे पास कॉमन आ रहा है 9. तो 9 को लेंगे कॉमन और ये मल्टीप्लाई हो जाएगा 3A1 माइनस 2D के साथ एंड दिस इज इक्वल टू 0. अब लेफ्ट साइड पे जो 9 मल्टीप्लाई हो रहा है 3A1 माइनस 2D के साथ उसको शिफ्ट कर देंगे राइट साइड पे और जब 9 राइट साइड पे आएगा तो 0 से हो जाएगा डिवाइड एंड 0/9 इज 0. तो हमारे पास यहाँ पे जो इक्वेशन बन जाएगी वो बन जाएगी 3A1 माइनस 2D इज इक्वल टू 0. दिस इज इक्वेशन नंबर 2. अब हमने इक्वेशन नंबर 1 एंड 2 को साइमल्टेनियसली सॉल्व करना है A1 एंड D की वैल्यूज को फाइंड करने के लिए. तो सबसे पहले हम इक्वेशन नंबर 1 को मल्टीप्लाई करेंगे 3 के साथ. मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 1 बाय 3. तो हमारे पास यहाँ पे आ जाएगा 3A1 प्लस 18D इज इक्वल टू 60. दिस इज इक्वेशन नंबर 3.
नेक्स्ट हम ये करेंगे, इक्वेशन नंबर 3 में से इक्वेशन नंबर 2 को माइनस कर देंगे। सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 2 फ्रॉम 3, तो हमारे पास आ जाएगा 3a1 प्लस 18d इज इक्वल टू 60, 3a1 माइनस 2d इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पे इक्वेशन नंबर 2 के साइंस हो जाएंगे चेंज। 3a1 माइनस 3a1 इज 0, तो 3a1 को कैंसिल कर देंगे माइनस 3a1 के साथ। 18d प्लस 2d इज 20d, दिस इज इक्वल टू 60 माइनस 0 इज 60, तो d हमारे पास आ जाएगा 60 ओवर 20 के इक्वल। 0 से 0 कैंसिल आउट हो जाएगा एंड 2 इंटू 1 इज 2, 2 इंटू 3 इज 6, तो हमारे पास d आ जाएगा 3 के इक्वल। Now we will put d is equal to 3 in equation number 1. Putting d is equal to 3 in equation 1. तो equation number 1 हमारे पास बन जाएगी a1 plus 6 into 3 is equal to 20. a1 plus 18 is equal to 20. a1 आ जाएगा 20 माइनस 18 के इक्वल। a1 इज इक्वल टू 2। अब यहाँ पे हमने सीरीज की फर्स्ट टर्म फाइंड कर ली है। अब हम रिमेनिंग 3 to 4 टर्म्स फाइंड कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम फाइंड करेंगे a2 को। a2 इज इक्वल टू a1 प्लस 2 माइनस 1 इंटू d। a2 इज इक्वल टू a1 की जगह आ जाएगा 2 प्लस 2 माइनस 1 इज 1 एंड d इज 3। a2 इज इक्वल टू 2 प्लस 3, a2 आ जाएगा 5 के इक्वल। a3 इज इक्वल टू a1 प्लस 3 माइनस 1 इंटू d। a3 इज इक्वल टू a1 की जगह आ जाएगा 2 प्लस 3 माइनस 1 इज 2 और d की जगह आ जाएगा 3। a3 इज इक्वल टू 2 प्लस 6, a3 आ जाएगा 8 के इक्वल। नेक्स्ट हम फाइंड कर लेते हैं a4 को। a4 इज इक्वल टू a1 प्लस 4 माइनस 1 d। a4 इज इक्वल टू 2 प्लस 3 इंटू 3। a4 इज इक्वल टू 2 प्लस 9, तो हमारे पास a4 आ जाएगा 11 के इक्वल। Thus the series is 2 plus 5 plus 8 plus 11 plus so on. So this is our final and required result. स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में हमने एक्सरसाइज 6.4 का क्वेश्चन नंबर 11, 12 एंड 13 सॉल्व कर लिया है। नेक्स्ट लेक्चर में हम स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 14 से। मैं उम्मीद करता हूँ आपको आज का लेक्चर समझ आ चुका होगा। हम मिलेंगे अब अगले लेक्चर में।